क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसके पास बैठते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है? और दूसरी तरफ कुछ लोग घंटों मौन में बैठते हैं, लेकिन उनके मन में लगातार बातें चल रही होती हैं। बस होठ मौन हैं, लेकिन अंदर बातें चल रही है। तो असली मौन क्या है? क्या केवल होठ को शांत कर लेना? क्या केवल चुप रह जाना ही मौन है? या मौन एक ऐसी अवस्था है जहां भीतर कोई शोर ही ना बचे? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे और अंत तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्यों कई वर्षों की साधना के बाद भी मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। क्योंकि एक बहुत सूक्ष्म शत्रु है, आज भी हमारे भीतर वो बैठा है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा, मैंने मौन धारण कर लिया है, मैं बहुत कम बोलता हूं, लोग मुझे बहुत शांत समझते हैं। संत मुस्कुराए। उन्होंने सामने पानी से भरा एक घड़ा रख दिया। घड़ा पूरा भरा नहीं था, थोड़ा सा खाली था। उन्होंने उसे हल्का सा हिलाया और पानी बाहर छलकने लगा। फिर संत ने पूछा, बताओ, पानी क्यों छलका? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि घड़ा पूरा भरा नहीं था। संत बोले, यही तुम्हारे मन की असली कहानी है। जब तक भीतर अधूरापन है, थोड़ा सा भी धक्का और मन बाहर छलकने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन विचलित। किसी ने आपकी प्रशंसा करनी थी, लेकिन उसने प्रशंसा नहीं किया। उसने आपको नोटिस भी नहीं किया। उसने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया और मन आपका उदास हो गया। किसी और को आगे बढ़ते देख लिया और मन बेचैन हो गया। तो समस्या शब्दों की नहीं है, समस्या भीतर के अधूरेपन की है। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन में मौन का अर्थ सिर्फ होठ बंद करना नहीं है। सच्चा मौन तो शुरू ही तब होता है जब मन अपनी अनावश्यक प्रतिक्रिया छोड़ देता है। जब मन हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं समझता है। जब हर परिस्थिति पर प्रक्रिया देना आवश्यक नहीं लगे। क्योंकि सारा दिन आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई आपकी प्रशंसा करेगा और आप अंदर से गुदगुदा उठेंगे। आपके अंदर ढेर सारे सेंटेंसेस आएंगे मन में आपके कि मैं महान हूँ, मैं ग्रेट हूँ, यस मैंने कर दिखाया, और आपको लगेगा ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जो प्रशंसा पे फूले नहीं समाता, अंदर से वो खिलखिला उठता है, वो जब उसका अपमान होता है तो उतना ही वो रोता भी है। इसीलिए प्रशंसा हो या अपमान हो, बिल्कुल अंदर सम रहना है। सामने में किसी ने आपका अपमान कर दिया और आप घंटों या कई दिन तक आपके मन में विचार चल रहे हैं, विचारों का तूफान चल रहा है, आपको वो सोने नहीं दे रहा है विचार। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। किसी ने आपकी आलोचना की, वो उसका कर्म था। अब जो आप विचार चला रहे हैं या आपने उससे झगड़ा कर लिया, ये प्रतिकर्म है। आपने सुंदर कर्म करने हैं, प्रतिकर्म नहीं करना है। इसलिए प्रतिक्रिया देने के पीछे मत पड़िए। प्रतिक्रिया जो देना है, ये मन का सबसे बड़ा शत्रु है। ये जो आदत हमें लग गई है अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक करने की, व्यर्थ का सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये इसी ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान करके रखा हुआ है। अगर हम हमारा सेल्फ टॉक सही कर ले, खुद से जो वार्तालाप सारा दिन करते हैं, क्योंकि मन शांत रह नहीं सकता। मन तो सारा दिन विचार चलाएगा, लेकिन विचारों का चुनाव अपने हाथ में ले लीजिए। अभी ये अपने आदत के हिसाब से विचार चलाता है। किसी ने प्रशंसा की, बस एक्साइटमेंट के विचार। किसी ने आपकी शिकायत कर दी कहीं पे,
बस उसके बाद बिल्कुल आपका टोन ही बदल जाता है और ये दोनों आपको नुकसान करता है। वो जो ओवर एक्साइटमेंट वाले विचार हैं, वो भी एक तरह का ओवर थिंकिंग है। थोड़ा कम नुकसान करेगा, लेकिन फिर जैसे ही आपकी आलोचना होगी, आप जितने ही एक्साइटेड हो जाते हैं, उतने ही आप गिर भी जाएँगे ज़मीन पे। फिर घंटों और कई दिन तक आप परेशान रहेंगे, आप पीड़ित रहेंगे, ये आपका बहुत नुकसान कर देता है। इसीलिए सेल्फ टॉक का बहुत ध्यान रखें। तो प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, ये बात आपको समझना है। मन में भी प्रतिक्रिया ना दें, ऐसा ना कि किसी ने आलोचना की और मैं शांत रह गया, लेकिन मन में घंटों विचार चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मन में भी आपको प्रतिक्रिया नहीं देना। अब आपको पता है कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हैं। आप ये बॉडी नहीं है, आप भृकुटी के बीचों-बीच बैठे हैं। तो आप हर एक विचार जो कर रहे हैं, वो एक कर्म है, क्योंकि आत्मा के पास में मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 चीज़ें हैं। मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना और संस्कार में कोई काम आपने बार-बार किया, तो वो रिकॉर्ड होते जाता है और फिर आप उसी रिकॉर्डिंग के हिसाब से आगे रिएक्ट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को सही करना है। मन विचार कर रहा है, माने आप जो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, वो सही कर देना है। ताकि संस्कार में जो रिकॉर्डिंग भरी जा रही है, वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही भरे। इतनी पॉजिटिव भरे कि बस आपका जो भविष्य है, वो बेहतरीन हो जाए। और परमात्मा की याद इतनी गहरी हो आपके भीतर कि विचारों का शोर धीरे-धीरे शांत होने लगे। क्योंकि जब आप परमात्मा की याद में होते हैं, तो वो शांति का महासागर है। बहुत कम विचार चलते हैं, आप आत्मा बिल्कुल लाइट महसूस करेंगे। बस आप एक बार परमात्मा को अपने मन में बिठा के देखिए। अपने आप आपका जीवन बिल्कुल सही ट्रैक पे चला जाएगा। उस समय बोलना कम नहीं होता, अहंकार कम होता है और जहाँ अहंकार कम होता है, वहीं से मौन जन्म ले लेता है। क्योंकि किसी ने आपका अपमान किया, अब आपके मन में जो प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं, वो अहंकार की वजह से ही चल रहे हैं। अगर आप बस एक बार याद करें, आप हैं कौन? आप भगवान के बच्चे हैं। आप सर्वशक्तिवान, महानतम सुप्रीम के बच्चे हैं। आप कितने महान हैं, एक बार सोच के तो देखिए। भला किसी की आलोचना से आप विचलित क्यों होते हैं? आप बहुत महान हैं। इसलिए जैसे ही अहंकार आपका टूटता है, आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने आप मौन की तरफ चले जाते हैं। उसी मौन में आपको आनंद आने लगता है। उसके बाद प्रतिक्रिया देने का आपका मन भी नहीं करेगा। लेकिन यही एक बाधा है, जिसे पहचानना सबसे कठिन है, वह है सूक्ष्म अहंकार। यह अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता, यह बहुत मीठी भाषा बोलता है। यह कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सही हूँ, मुझे ही क्यों नहीं समझते लोग। मैंने इतना किया, मेरी कद्र नहीं हुई। और कभी-कभी यह आध्यात्मिक रूप भी धारण कर लेता है। मैंने इतना योग किया, मैंने इतनी सेवा की, मैं इतने वर्षों से ज्ञान में हूँ। और धीरे-धीरे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ध्यान परमात्मा से हटकर अपने महत्व पर आ गया है। अब एक प्रश्न, अगर अहंकार इतना सूक्ष्म है कि वह सेवा, योग और आध्यात्मिकता के पीछे भी चिपक सकता है, तो फिर उसे पहचाना कैसे जाए और उससे बचा कैसे जाए? क्योंकि आपको पहले पता तो होना चाहिए कि आप पीड़ित हैं अहंकार रूपी रोग से। अगर आपको वो पता ही नहीं होगा, तो आप उससे कैसे पल्ला झाड़ेंगे? क्योंकि यही एक ऐसी भूल होती है जो वर्षों का पुरुषार्थ भी कमजोर कर सकती है। तो आगे हम उसी रहस्य को समझते हैं।
तो अगर मैं आपसे पूछूं आध्यात्मिक जीवन में सबसे खतरनाक चीज क्या है? वह है क्रोध, या फिर वह है कामना, या फिर क्या वह आलस्य है? शायद नहीं, क्योंकि इन सब को तो हम पहचान लेते हैं। जैसे ही मन में क्रोध उठा, आप अगर अपने साथ रहने का अभ्यास करते हैं, आप तुरंत फील करेंगे कि अंदर उथल-पुथल शुरू हो गई है। मुझे क्रोध आ गया है, मैं तो शांति के सागर की संतान हूँ, मुझे शांत रहना है। तो अगर क्रोध आ गया या कोई कामना उठ रही है या आलस्य आ गया, तो इन सब को आप पहचान लेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमें गिराती भी है और हमें पता भी नहीं चलता। वह है दूसरों की महिमा सुनने का आनंद। यानी दूसरे जो आपकी महिमा करते हैं, उसमें आपको जो मजा आता है, जो रस आता है, और यही सूक्ष्म अहंकार का सबसे मीठा जाल है। सोचिए, किसी ने आपकी सेवा की बहुत प्रशंसा की, कहा आपके कारण मेरा जीवन बदल गया, मुझे नई दिशा मिल गई, आपके बिना यह संभव था ही नहीं। बाहर से हम मुस्कुरा देते हैं, लेकिन भीतर बहुत सूक्ष्म रूप से एक भावना जन्म ले लेती है, शायद मैंने सचमुच कुछ बहुत बड़ा किया है। और यहीं से अहंकार का सबसे खतरनाक रूप शुरू होता है। ध्यान रखिए, अहंकार हमेशा यह नहीं कहता मैं सबसे बड़ा हूं। कभी कभी वह केवल इतना कहता है, यह काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता। और बस इतना विचार ही आत्मा की उड़ान को भारी करने लगता है। मुझे आत्मा को रहना है लाइट, क्योंकि मेरा जो पिता है, भगवान जो है, वो ऊपर बैठा है कहीं। मुझे अगर उसको याद करना है, उसके पास पहुंचना है, तो हल्का रहना है। बाइबल में एक शब्द आता है, फॉरबिडन फ्रूट। फॉरबिडन फ्रूट, ऐसा फल जो देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से जीवन की दिशा बदल देता है। आध्यात्मिक जीवन में ये जो महिमा है, ये जो लोग आपकी महिमा करते हैं, ये भी एक ऐसा ही फॉरबिडन फ्रूट है। पहले अच्छा लगता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। फिर मन सेवा कम, प्रशंसा ज्यादा खोजने लगता है। धीरे धीरे योग का आनंद कम हो जाता है और लोगों की स्वीकृति नई ऊर्जा बन जाती है। अगर किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपको जो लगता है, जिस महानता के आप पात्र अपने आप को समझते हैं, अगर सामने वाले ने आपको उतना महान नहीं समझा, तो आप परेशान हो जाते हैं और यही पुरुषार्थ का संतुलन टूटना शुरू हो जाता है। बाबा बार बार एक सुंदर बात सिखाते हैं, बच्चे महिमा मिले तो तुरंत बाबा को दे दो। कोई आपकी महिमा अगर कर रहा है, तुरंत भगवान को याद करे, भगवान ये जो महिमा है, ये तेरी वजह से है, ये तेरे को ही अर्पित करता हूं मैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको फूल दे और आप तुरंत वह फूल परमात्मा के चरणों में रख दे, तो उस फूल की सुगंध किसके पास रहेगी? परमात्मा के पास। लेकिन वही फूल आपने अपने पॉकेट में लगा लिया, अपने कान के नीचे दबा दिया, अपने बालों में लगा लिया, तो वो सुगंध आपके पास रह गई। तो बिल्कुल वैसे ही जब कोई आपकी प्रशंसा करे, तो मन ही मन कहिए, बाबा यह आपका कार्य था, मैं तो केवल निमित्त था, करवाने वाले तो आप थे। यही विचार अहंकार को जन्म लेने से पहले ही रोक देता है, लेकिन ये विचार आपके मन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बोल के आप अपनी महिमा वंदन थोड़ी और करवा लें, या आपके मन में अंदर से उठे, भगवान ये जो हुआ ये तेरी वजह से हुआ, मैं तो सिर्फ निमित्त था। और फिर एक बहुत अद्भुत बात होती है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जिस दिन आप महिमा बाबा को दे देते हैं, उसी दिन निंदा का दर्द भी कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसने
सम्मान अपने पास रखा है, जिसने, ध्यान से सुनिएगा, जिसने सम्मान अपने पास रखा है उसी को अपमान भी चुभेगा, लेकिन जिसने सम्मान परमात्मा को दे दिया उसे अपमान भी उतना नहीं हिलाता। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। फिर मन लोगों की राय से नहीं, परमात्मा की नजर से जीने लगता है। महाभारत में दो महान योद्धा थे, अभिमन्यु और अर्जुन। दोनों वीर थे, दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन एक चक्र व्यूह में फंस गया और दूसरा श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में विजयी बना। आखिर ऐसा क्या अंतर था और यह अंतर आज हमारे योग से कैसे जुड़ा है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे। तो आखिर अभिमन्यु हार गया और अर्जुन जीत गया। क्या केवल इसलिए कि अर्जुन अधिक शक्तिशाली था? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा अंतर था, अर्जुन के पास सारथी था। उसने अपने जीवन की लगाम श्री कृष्ण को सौंप दी थी, भगवान को सौंप दी थी। जीवन की लगाम मेरे हाथ में है ही नहीं, भगवान के हाथ में है, सर्वशक्तिमान के हाथ में है, बुद्धिदाता बाप के हाथ में है। मतलब जो बेस्ट है, जो जीवन को बेस्ट दिशा दे सकता है, उसके लगाम, उसके हाथ में अपनी लगाम, जीवन की लगाम अर्जुन ने सौंप दी थी। यही योग का सार है। योग का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। योग का अर्थ है मेरे जीवन का निर्णय कौन ले रहा है, मेरा अहंकार, मेरी इच्छाएं या परमात्मा की श्रीमत। तो जिस दिन जीवन की लगाम श्रीमत के हाथ में चली जाती है, उस दिन भीतर का, मेरे अंदर जो संघर्ष है वो कम होने लगता है। हम अक्सर समझते हैं मौन का अर्थ है कम बोलना, लेकिन दादी जानकी को अगर आपने देखा होगा तो उन जैसी महान आत्माओं को देखकर एक बात समझ में आती है, उनका मौन केवल होठों का नहीं था, उनकी आंखों में भी मौन था, उनकी दृष्टि में भी मौन था, उनकी प्रतिक्रियाओं में भी मौन था। उनकी इंद्रियां बाहर की दुनिया को पकड़ने के बजाय भीतर परमात्मा से जुड़ी रहती थी, क्योंकि उन्होंने वर्षों से यही अभ्यास किया था कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरा पिता है, वो निरंतर मेरे साथ है। सोचिए, अगर सामने कोई आपकी प्रशंसा करे या आलोचना करे और आपके भीतर कोई हलचल ही ना हो, यही असली मौन है। जब मन हर शब्द का उत्तर देने की जिद छोड़ देता है, तभी तभी परमात्मा की आवाज सुनना शुरू करता है, तभी परमात्मा की आवाज मेरे भीतर उतरती है। इसलिए हर जगह रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। शांत रहे। हर आदमी को, जीवन में हर व्यक्ति को आपको महत्व देना है, लेकिन आपको याद रखना है अभी जो सामने वाला बोल रहा है वो किससे प्रभावित होके बोल रहा है। क्या वो काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लालच से, किससे प्रभावित होके बोल रहा है। लेकिन वो जो है, उस देह में जो वो आत्मा है, वो उसी परमात्मा की संतान है, बिल्कुल पवित्र। मेरा भाई है वो, मेरा अपना है वो। इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं। उसे पता ही नहीं है वो कौन है, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं आत्मा हूं और भगवान निरंतर मेरे साथ है। इसलिए मुझे शांत रहना है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, जीवन बिल्कुल आनंद में। बस कुछ दिन आप अभ्यास करके देखिए, आप पाएंगे कि जीवन में आनंद उतर आया है, आपके अंदर आनंद प्रकट हो गया है। और एक बार आनंद प्रकट हो जाए तो ये जो सुख है, दुख है, ये सब कभी आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। बस कुछ दिन आपको जबरदस्ती ये अभ्यास करना पड़ेगा। अब एक बहुत गहरा प्रश्न, आखिर मन शांत क्यों नहीं रहता?
क्योंकि मन खाली नहीं रहता, वह लगातार कुछ चाहता रहता है। थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और आराम, थोड़ी और सफलता, थोड़ी और प्रशंसा। और इच्छा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही कारण है कि बाहरी उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन भीतर का संतोष वैसा का वैसा रहता है। परमात्मा कहते हैं, इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें ऊंचा कर दो। अगर मन को कुछ चाहिए ही तो उसे ऐसा अनुभव दो जो दुनिया कभी दे ही नहीं सकती। वही जो मैंने कहा आपको, वो आनंद को प्रकट कर दो। एक बार भीतर आनंद प्रकट हो गया तो छोटी सी खुशी के पीछे मन भागेगा ही नहीं। कल्पना कीजिए, आपको दो प्रकार का जल दिया जाए, एक खारा समुद्र का पानी और दूसरा मीठे झरने का पानी। जब तक मीठा जल नहीं मिलेगा, समुद्र का पानी भी आपको एक विकल्प लगेगा, एक ऑप्शन लगेगा। लेकिन जिस दिन आत्मा परमात्मा के प्रेम का स्वाद चख लेती है, उसी दिन दुनिया की बहुत सी इच्छाएं अपने आप कमजोर होने लगती हैं। यही कारण है कि महान योगी त्याग करके दुखी नहीं होते, बल्कि उन्हें कुछ अधिक अधिक मूल्यवान मिल चुका होता है, जिसे बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख। ऐसा सुख जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। अब प्रश्न है, इसे जीवन में उतारे कैसे? आज एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। सुबह उठते ही पहले मोबाइल मत उठाइए। अगर उठाएंगे तो फिर आपका मन मोबाइल के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप के मैसेजेस और तमाम जगहों पे लग जाएगा। बस 3 मिनट आपको मोबाइल से दूर रहना है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग बाबा, भगवान गुड मॉर्निंग। फिर मैं ये बॉडी जो दिख रहा है, ये बॉडी मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक शांत ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। फिर अपने परमात्मा भगवान को महसूस कीजिए कि वो आपसे बस 2 फीट ऊपर है और सारा दिन आपको वो देख रहा है कि मेरा बच्चा क्या क्या कर रहा है। सारा दिन वो आपको शक्तियों से भरपूर कर रहा है। तो आप फील कीजिए कि भगवान आपके साथ सारा दिन अपनी किरणों से वो आपको, आपके मन की सारी थकान को, सारी बेचैनी को, सारे डर को धीरे धीरे पिघला रहा है। कुछ मत कीजिए, सिर्फ अनुभव कीजिए। 3 मिनट, सुबह का पहला 3 मिनट, मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है। परमात्मा के प्रेम में आपको बस 3 मिनट रहना है। और यकीन मानिए, अगर यह अभ्यास प्रतिदिन किया गया तो कुछ ही दिनों में आप परिस्थितियों को नहीं, अप, अपने भीतर, आपके अपने भीतर आप परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। आप फील करेंगे कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो कुछ समय आपकी बुद्धि रूपी फिल्टर शांत होती है। मन में जो विचार चल रहे हैं उसको वो फिल्टर नहीं करता है। बस आपको सुबह उठते ही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठा हूँ। अपने आप को फील करना है, विजुअलाइज करना है। और भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, निरंतर मेरे साथ है, सारा दिन मेरे साथ है। तो बुद्धि रूपी फिल्टर जो है वो अभी उठा भी नहीं है, सुसुप्त है वो। अंतर्मन में ये सारे विचार घुसते जा रहे हैं और हर दिन घुस रहे हैं कि सर्वशक्तिमान आपके साथ है, आप शांत स्वरूप हैं, आप प्रेम स्वरूप है। और फिर बिल्कुल आपका जीवन वैसा ही होता चला जाएगा, बिल्कुल सफलताओं से भरा हुआ। जो काम आप लेंगे सफलता सुनिश्चित है। आखिर भगवान आपके पास है, सर्वशक्तिवान आपके साथ है, आप असफल कैसे हो सकते हैं? तो आज की पूरी चर्चा का सार सिर्फ एक वाक्य में है, मौन तब नहीं आता जब शब्द समाप्त होते हैं, मौन तब आता है जब अहंकार समाप्त होने लगता है। और जिस दिन प्रशंसा परमात्मा की हो जाए,
सेवा निमित्त भाव से होगी और सुख दुनिया से नहीं परमात्मा से मिलने लगेगा। और उसी दिन आपका जो पुरुषार्थ है वो संघर्ष नहीं रहेगा, एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो ने आपको एक भी नया विचार दिया हो तो इसे केवल लाइक मत कीजिए, आज से आज के दिन में कम से कम 10 लोगों को भेजिए और सारा दिन मौन का अभ्यास कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैंने अपने भीतर आज मौन को अनुभव किया। बस लिखने मात्र से सारा दिन यह अभ्यास आपके लिए सरल हो जाएगा। ओम शांति।